नमस्कार, मैं राकेश चौधरी और आज हम एक बार फिर जंतर मंतर पर आए हैं। आप जंतर मंतर पर अभी करीब 12 बजे का वक्त है, तो आप देख सकते हैं नज़ारा। अब भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ जुट चुकी है और युवाओं का जोश जो है वो अब भी हाई है और लगातार प्रदर्शन में नारेबाजी हो रही है। लगातार मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, उससे कम कुछ मंजूर नहीं है। आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर की कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इधर देखिए कुछ जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, उन्होंने अपने हाथों में डू वी लुक सिमिलर यानी कि हिटलर का पोस्टर यहाँ पे लगाया हुआ है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का, इधर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सीधी मांग छात्रों की तरफ से है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, शिक्षा का अपमान नहीं सहेंगे, शिक्षा बेची नहीं जाएगी, भ्रष्टाचार बंद करो। यही मांग है जिसको लेकर के छात्र सड़कों पर उतरे हैं। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और लगातार छात्र यही मांग कर रहे हैं। अब जिस तरह से कुछ दिनों से जंतर मंतर पर भीड़ उमड़ी है, उसने सरकार को जगाने का काम किया है, सरकार की नींद खोलने का काम किया है। यही वजह है कि अब बातचीत का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है। देर रात करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। उसमें छात्रों से अपील की थी कि उनकी जो जायज मांगे हैं वो मानी जाएंगी। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, यही सबसे बड़ी बात इस वक्त इस आंदोलन की है। क्योंकि लगातार जो इस आंदोलन कर रहे हैं जो ये छात्र, इनकी एक मांग जो सबसे बड़ी है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो इनकी मांगे, इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इधर भी देखिए कुछ लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं कि किस तरह से जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ऐसे भी पोस्टर यहाँ पे। कुछ लोग भी आए हैं, इनसे भी बात करेंगे जो स्टूडेंट्स आए हैं कि क्या कुछ कहेंगे। हाँ भैया बोलेंगे, कहाँ से आए आप? बुराड़ी से। तो क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हूँ मैं। क्या स्टूडेंट में क्या मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ। अच्छा, हिस्ट्री ऑनर्स। तो क्या लगता है आंदोलन का? अभी तो मामला थोड़ा स्टार्ट हो गया पहले से, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अनशन उनका टूट गया है, तो आगे स्थिति और अच्छी होने की संभावना है। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? साथ में ही है भैया सारे। अच्छा, तो क्या मांगे हैं अभी? मांगे भैया यही है, एनटीए के वो जो चेयरपर्सन है वो रिजाइन दे और जो अकाउंटेबिलिटी है वो धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबिलिटी ले। तो देखिए ये निश्चित तौर पे वही धर्मेंद्र। और ये एक कहाँ से आए हैं? I've come from Assam to join this protest. I believe every student deserve free and fair examination. Yes, I can speak Hindi. मैं असम से आई हूँ ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए। मैं बिलीव करती हूँ हर स्टूडेंट डिजर्व करते हैं फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन। और हमारी सबकी मांग यही है कि जो हमारा यूजलेस मीनिंगलेस एजुकेशन मिनिस्टर है उसको रिजाइन देना चाहिए। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि हमारे सनम साहब जल्दी से स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, फिर से और मजबूत हो जाए ये प्रोटेस्ट, यही मैं चाहती हूँ। क्या लगता है जिस तरह से अब बातचीत का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है, तो अब मामला कुछ रिलीफ होने की ओर जा रहा है, मतलब अब रास्ते खुल सकते हैं? हो सकता है, होगा क्यों नहीं होगा। इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी लिव इन डेमोक्रेसी एंड इट इज द अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस टाइप ऑफ। हमें बिलीव है कि हमें ऐसा मिल जाएगा, जरूर होगा क्यों नहीं होगा। हमें उम्मीद है, बिलीव है, मीडिया के ऊपर, सरकार के ऊपर भी बिलीव है, जरूर होगा। और हमारे साथ हमारे सोनम सर है, जरूर होगा ही होगा। तो आपको उम्मीद है कि कुछ रास्ता निकलेगा? हाँ निकलेगा, जरूर निकलेगा, उम्मीद है बहुत। तो आप आए कैसे? ट्रेन से आई हूँ। कोई लेके आया या आप अपनी? मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ यहाँ घूमने, तो सोचा ज्वाइन कर लूँ, इसीलिए आ गई। तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। इधर भी बातचीत का दौर चल रहा है। कहाँ से आए आप? हम बिहार से। और बिहार से। तो क्या लगता है आंदोलन अब की जारी है? आंदोलन इसलिए जारी है, अभी देखे थे कुछ साल पहले 2020 में ये आशीषगंज गुरुद्वारे लाल किले के पास चांदनी चौक में पुरानी दिल्ली को चांदनी चौक बना दिया नरेंद्र मोदी ने। यहाँ शिक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं? शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। जो सरकार ने जो पेपर लीक किया है, लीक माने रिलीज, रिलीज माने फिल्म, और रिलीज माने फिल्म माने सिनेमा हॉल, और नरेंद्र मोदी का निकाल दो बोल, समझ गया? तो
तो देखिए यहाँ अब अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए हैं जो इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं और लगातार इनकी जो मांग है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो पेपर लीक होते हैं वो पेपर लीक ना हो। और हम आपको यहाँ से आगे की जो तस्वीर दिखाते हैं, देखिए यहाँ कुछ पुलिस के जवान भी खड़े हैं, हेलमेट वगैरह भी उन्होंने पहन रखा है और इधर कुछ भीड़ है, तो लगता है यहाँ थोड़ा मामला हो सकता है कि तनावपूर्ण हो, लेकिन लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के हिंसा को बढ़ावा ना दिया जाए। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान दौसा से आया हूँ सर। दौसा से। जी सर। तो क्या मांग है? मांग यही है सर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अच्छा, तो लगता है धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा दे देंगे? सरकार को देखते हुए तो नहीं लगता है इस्तीफा देंगे। पहले भी ऐसे इन्होंने एसएससी का वो प्रोटेस्ट हुआ था, उनमें भी इन्होंने मीटिंग कमेटी वगैरह बनाई थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और वापस फिर से ये कमेटी वगैरह बनाते हैं, वीडियो बनाई है रात को 12 बजे जैसे कि, तो ऐसे ही स्टूडेंट को बहला फुसला के छोड़ देंगे और आगे कुछ नहीं हो पाएगा उस चीज का। तो ये सरकार ऐसे मानने वाली। बातचीत का प्रस्ताव तो अब सरकार की तरफ से दिया गया है, तो नहीं सर, बातचीत का तो दिया गया है, लेकिन वो बातचीत करने में वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहाँ दे रहे हैं सर? बातचीत करने से क्या होता है सर? बातचीत तो पहले भी बहुत की हुई है। बातचीत से काम नहीं चलेगा, सीधा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए सर। अब तो इस्तीफा चाहिए। ये सर जैसे हमको एंटी नेशनल बोलते हैं, स्टूडेंट को आतंकवादी बोलते हैं, तो सर सबसे बड़ा सवाल मेरा उनसे है, अमित शाह जी से, गृह मंत्री हैं वो, अगर इतने सारे आतंकवादी एंटी नेशनल हमें तो देश के अंदर कैसे आ गए सर? तो सबसे पहले इस्तीफा तो उनको देना चाहिए सर। हाँ, इस तरह से अगर स्टूडेंट इतने सारे आतंकवादी एक देश की राजधानी में आ गए हैं तो ये तो सुरक्षा तंत्र का कितना बड़ा फेलियर है सर, सोचने लायक बात है। तो इस्तीफा तो जायज बात है, उनका भी बनता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ढीठ हो चुकी है, कानों में इन्होंने रुई दे रखी है, सुनने वाली नहीं है आसानी से। तो और भी लोग हैं कुछ इस तरह। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, कस्बा बिलासपुर से। ये जो देश है इसमें जो भी आवाज उठाता वो आतंकवादी गद्दार हो जाता। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और पेपर लीक हो जाते हैं, पेट्रोल डीजल में मिलावट मिलती है, और ये सरकार बस नफरत करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, और इन पर कोई मुद्दा नहीं है। क्या लगता है अब जो बातचीत का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया, अब कुछ हल निकलेगा? हल निकले नहीं निकले, मोदी सरकार फेल हो गई है। अब ये सरकार युवाओं के दिल से उतर गई है और इस सरकार ने सदा जुल्म करा है, जुल्म पे निर्भर है। देखिए यहाँ सब कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से, तो यहाँ कुछ और। कहाँ से आए हो भैया? जी, यूपी। यूपी में कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से जी। तो क्या लग रहा है, प्रधान का इस्तीफा होगा क्यों नहीं? अच्छा, तो अभी तक तो हुआ नहीं है। होएगा अभी। हाँ, एक आध दिन में होएगा। अगर मान लीजिए सरकार इस्तीफा नहीं लेती तो चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे।